हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का तात्पर्य है कि सिंधु नदी के घाटी में रहने वाले लोगों से है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है सिंधु सभ्यता। तो ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता की पहली बार जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गए थे। तो सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1826 ईस्वी में दी गई थी। यानी सिंधु नदी की घाटी में कोई ना कोई सभ्यता है, इसकी जानकारी पहली बार किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1826 ईस्वी में दी गई थी। इसके बाद आते हैं बर्टन बंधु आते हैं। तो जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो कुछ बिल्डिंग, कुछ इमारतें और कुछ टीलों से यानी ईंटें प्राप्त हुई, और इस ईंटों को किस में प्रयोग कर लिया गया, तो रेलवे ट्रैक में प्रयोग कर लिया गया। लेकिन इन्होंने यानी बर्टन बंधु ने, जो नाम थे इनका, एक जेनर थे और एक विलियम, इन्होंने विस्तृत रूप से खोजने के प्रयास नहीं किए। ये नहीं सोचे कि यहाँ पर कोई सभ्यता बसी हुई है, इसका खोजने का प्रयास नहीं किए। कौन, तो बर्टन बंधु यानी जेनर और विलियम। इसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इनका जो कार्यकाल था, अलेक्जेंडर कनिंघम का जो कार्यकाल था 1853 से 1856। इन्होंने इस सभ्यता को खोजने की प्रयास की कि नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है। तो किसके द्वारा खोजी गई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजी कि नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है। यानी विस्तृत खोजने की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा दी गई कि नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता स्थित है। किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के। ध्यान रखना है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक या पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। तो ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का नाम, यानी सिंधु नदी घाटी में जो सभ्यता थी उसका नाम सिंधु सभ्यता किसके द्वारा रखे गए थे, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। यानी सिंधु नदी घाटी में जो सभ्यता स्थित थी उससे सिंधु सभ्यता नाम किसने संबोधित किया था, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ये कब बने थे, तो यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग की ये महानिदेशक बनाए गए थे, 1921 के आसपास बनाए गए थे, और इन्होंने नाम रखा था सिंधु सभ्यता। लेकिन पहली बार जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी, 1826 ईस्वी में दी गई थी। इसके बाद है हड़प्पा। ये जो देख रहे हैं स्थल है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1921 ईस्वी में की गई थी। और ये हड़प्पा देख रहे हैं, ये किस नदी पर है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में है और 21 नदी पर है, रावी नदी पर है। दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया जो पहला स्थल था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु। यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों, क्योंकि पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और ध्यान रखना है कि ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पंजाब के सिंध प्रांत, जो मोंटेगोमरी जिला में पड़ता है, पाकिस्तान में। तो ध्यान रखना है कि ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। किस प्रांत में पड़ता है, तो सिंध प्रांत में पड़ता है। और कौन से जिला में पड़ता है, तो मोंटेगोमरी जिला में पड़ता है, पाकिस्तान के। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में की गई थी। और ये जो देख रहे हैं मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो ये है सिंधु नदी पर। ध्यान देना है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में की गई थी। और किस नदी पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ये है सिंधु नदी पर है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। पाकिस्तान के लरकाना जिला में है, जो किस प्रांत में पड़ता है, तो ये पड़ता है सिंध प्रांत में पड़ता है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये किसके नेतृत्व में खोदा गया था, तो ये है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में है ये खोजा गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद है कि जुड़वा राजधानी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया था,
तो ये है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो पीगट महोदय के द्वारा कहा गया था। तो ध्यान रखना है कि जुड़वा राजधानी यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कही गई थी? तो वो है पीगट महोदय के द्वारा कहा गया था। इसके बाद देख रहे हैं कि C14 यानी कार्बन डेटिंग 14, ये जो होता है जिस जीवाश्म आयु यानी जीवाश्म के आयु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि C14 का अर्थ है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होती है वो सर्वाधिक प्राचीन पदार्थ होता है या वस्तु होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ से इसके द्वारा है कि BF किल्वी देख रहे हैं कि C14 की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो BF किल्वी के द्वारा किए गए थे। ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के, इन्हीं के द्वारा C14 का खोज किया गया था। इसके बाद है इसी का उपयोग करके यानी आयु का पता लगाने के लिए इसका जो काल है सिंधु सभ्यता के काल है वो है 2400 BC से लेकर 1700 BC के बीच है। यानी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच है किसका काल? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद है ये देख रहे हैं कि यह सभ्यता यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन थी। तो पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी किसके समकालीन थी? तो वह है मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता की ये समकालीन थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इसके बाद है सभ्यता। तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि यानी आदि ऐतिहासिक के बारे में पढ़े थे हम लोग कि इतिहास को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया था, एक प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो ध्यान रखना है कि आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं यानी आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसा लिपि जिसका लिखित साक्ष्य हो लेकिन पढ़े नहीं जा सके उसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। ध्यान रखना है कि जिसका लिखित साक्ष्य हो किंतु उसे पढ़े नहीं जा सकते हैं उसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। इसीलिए सिंधु घाटी का जो लिपि है, सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है। कैसी है इसकी लिपि? तो भाव चित्रात्मक है। इसी को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। जिसका लिखित साक्ष्य हो किंतु पढ़ा न जा सके उसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है किस काल के अंतर्गत आता है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और ये जो देख रहे हैं कांस्ययुगीन, ये जो देख रहे हैं कि जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये कैसी थी? तो ये कांस्ययुगीन थी, यानी इसमें कांसा का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है चलते हैं हम लोग कि अब हम लोग चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की दिशा के बारे में देखते हैं और इसका कहाँ कहाँ तक विस्तार था हम लोग देखेंगे। ध्यान रखना है ये जो देख रहे हैं इंडिया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे यूपी और यहाँ पे महाराष्ट्र। ये जो देख रहे हैं ये मांदा है, मांदा। ध्यान रखना है हम बता रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल है वो है मांदा, जो किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। और कहाँ पे मांदा पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम यानी उत्तर में अंतिम स्थल कौन सा है? तो वो है मांदा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे है। इसके बाद देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं पूर्वी क्षेत्र, यानी कहने का मतलब सिंधु घाटी के सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है या स्थल कौन सा है? वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। किस नदी पे है? हिंडन नदी पे है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे दाइमाबाद, दाइमाबाद जो गोदावरी नदी पे स्थित है, गोदावरी नदी पे स्थित है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो देख रहे हैं दक्षिणी स्थल है वो है दाइमाबाद, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये दाइमाबाद है किस नदी पे है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्षेत्र में है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो वो है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। ये जो है दासक नदी पे स्थित है,
ध्यान रखिएगा कि सूतकांगी डोर जो है किस नदी पे है, दाशक नदी पे है। और ये सूतकांगी डोर कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। ध्यान रखिएगा सूतकांगी डोर कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। किस नदी पे है, तो दाशक नदी पे है। चलिए एक बार हम इसे फिर समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल है वो है मांडा। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पे है, तो चेनाब नदी पे है। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, वो है दाइमाबाद, जो किस नदी पे है, गोदावरी नदी पे है। और ये कहाँ पड़ता है दाइमाबाद, ये पड़ता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद चलते हैं कि सबसे पूर्वी स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, वो है आलमगीरपुर, जो किस नदी पे है, हिंडन नदी पे है। और ये कहाँ पड़ता है आलमगीरपुर, ये पड़ता है यूपी के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पड़ता है, यूपी में। और ये जो देख रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है, वो है सूतकांगे डोर। कौन सा है, तो सूतकांगे डोर किस नदी पे है, तो दाशक नदी पे है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है सूतकांगे डोर। अब हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि जो देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये कैसे, इसकी जो आकार है कैसा है, तो देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार है। ध्यान रखना है, ऐसे फैला है। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो था त्रिभुजाकार था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो था त्रिभुजाकार था। इसके बाद है एक व्यक्ति है जिनका नाम है लक्ष्मण स्वरूप। इन्होंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, तो इन्होंने बताया था आर्य। यानी कहने का मतलब है कि किसके अनुसार बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो हैं आर्य हैं, ये लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करने वाले कौन थे, आर्य समाज थे। किसके द्वारा कहा गया था, तो लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है निर्माता। इसके बाद आते हैं रखालदास बनर्जी। उन्होंने भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अपना वक्तव्य दिए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता हैं वो द्रविड़ लोग थे। किसके द्वारा कहा गया था, तो ये रखालदास बनर्जी के द्वारा कहा गया था। लेकिन आर्य समाज किसके द्वारा कहा गया था, तो लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा कहा गया था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक जो निर्माण करता है वो हैं द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के लोग। तो ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के लोग को। इसके बाद है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, समझते हैं आप लोग। इसके बाद है कि सिंधु नदी घाटी के या सिंधु घाटी के सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो 1 नंबर पर है। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है हड़प्पा। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, जब खोजा गया था तो पहली बार, यानी पहला जो है बड़ा है वो है मोहनजोदड़ो और दूसरा जो है हड़प्पा। इसके बाद देख रहे हैं कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है राखी गढ़ी। ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। और ये कहाँ, किस नदी पे है, तो ये घग्गर नदी पे है। और ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था भारत में, तो वो है राखी गढ़ी, जो किस नदी पे है, घग्गर नदी पे है। और ये कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। और इसकी खोज जो किए थे सूरजभान के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि देख रहे हैं लोथल और सुतकोटदा या सुतकोदता। तो ध्यान रखिएगा लोथल और ये जो देख रहे हैं सुतकोदता, ये दोनों का थे बंदरगाह थे। तो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे, तो लोथल और सुतकोदता। तो ध्यान रखिएगा सुतकोटदा और लोथल ये क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता में ये बंदरगाह थे। तो चलिए, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।